सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला शफीइल उम्मतिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़ुरुदिल गुरर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, जोर से बोले आमीन। इनसे ज्यादा मेहनत अभी तक किसी ने नहीं की है। किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को चाय पिला रहे हैं, नहीं पी रहा है तब भी पिला रहे हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाही अज बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगो कबा इमदाद कुन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दीन मददे, काबा ईमा मददे, वगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरबरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यकनज़र कुन सूएमा, क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मी सनम, दमदा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी सनम। ज़ुहूरे नूर यज़दानी नुमूदे शान रब्बानी, ज़ुहूरे नूर यज़दानी नुमूदे शान रब्बानी। खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहय्युद्दीन जीलानी। आइए तमामी हज़रात एक मर्तबा इंतहाई अक़ीदत व अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, कौनैन के मालिको मुख्तार, यानी महबूबे परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। बुलंद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आप मुझे आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा पौन घंटा, अगर आपकी समातों ने, आपकी मोहब्बतों ने, आपकी खुशी ने, आपकी मसरत ने, आपकी तवज्जो ने अगर मेरा साथ दिया तो 10-5 मिनट जायद हो सकते हैं, वरना मैं टाइम का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल जो सजाई गई है, यानी निस्बत तो कोई दूसरी है, मगर इन्होंने बड़े नब्बासी से काम किया है और एक तीर से 2 शिकार किए हैं। यानी बच्चे की पैदाइश की खुशी में जलसे का इनाकात किया तो हदियाए तशक्कुर के तौर पर जलसा भी हो जाए और बारगाहे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में खिराजे मोहब्बत भी पेश हो जाए। हज़रात, आज माहे रबीउल आखिर की यानी रबीउल सानी की आज पहली तारीख है। अब ये दूसरी की इब्तिदा हो चुकी है। बहरहाल इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बारगाहे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मैं अपने कुछ कलिमात उनकी बारगाह में पेश कर सकूं, और अगर वो कबूल हो गए तो मेरे लिए ज़रिया निजात बन जाएंगे। आइए एक मरतबा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए।
भाई इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? कोई गलत बात तो हम लोग करते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो भी बोलता है सही बोलता है और बिल्कुल दुरुस्त बोलता है। हज़रात गिरामी, आप मेरी आवाज की तरफ तवज्जो ना दें। मौलाना अब्दुल्ला जैसी आवाज तो हमारी नहीं है। हमारी आवाज तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फटा हुआ बांस, मगर बांस जो है बाबू नगर या दिल्ली का नहीं, मगर है मुरादाबाद का। और ये बांस जो है बरेली से आया हुआ है। और जब तक इसकी खुसूसियत ये है कि जब तक बरेली का बांस न हो झंडा लहराया जा नहीं सकता। बहरहाल आप मेरी आवाज पर तवज्जो नहीं बल्कि आप मेरे कलिमात पर तवज्जो दें। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, उन्ज़ुरू इला मा क़ाल वला तुन्ज़ुरू इला मा क़ाल, कि ये मत देखो कि कौन बोल रहा है बल्कि ये देखो कि क्या बोल रहा है। तो मैं सरकारे आला हज़रत के इन अशआर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, सुभान अल्लाह कहने के लिए नंबर तो नहीं देना पड़ेगा आपको? सुबह कह दीजिएगा, घर जाके कह दीजिएगा, तब भी कोई बात नहीं, सवाब बराबर मिलेगा। वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के कदम से, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या जाने है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा। औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में डाला नहीं कुत्ता तेरा। और तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस शानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम और आप जिक्र रसूल को सुनने के लिए आए हैं, बज़्म मुस्तफा को समाप्त करने के लिए आए हैं। तो हमने कमरुद्दीन भाई पर कोई एहसान नहीं किया है, या हमने चमन मामा पर कोई एहसान नहीं किया है, या हमने मौलाना अब्दुल्ला पर कोई एहसान नहीं किया है, या हमने मौलाना शुएब अख्तर देहली पर कोई एहसान नहीं किया है, या हमने कारी मोहम्मद शकील साहब जो कि सदर इजलास है इन पर हमने कोई एहसान नहीं किया है। इसलिए कि आज कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो दूसरों पर एहसान जताते हैं, अगर वो कुरान पढ़ते हैं तो दूसरों पर एहसान जताते हैं, अगर वो सलाम पढ़ते हैं तो दूसरों पर एहसान जताते हैं, अगर वो कलाम पढ़ते हैं तो दूसरों पर एहसान जताते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कलमा पढ़ता है तो वो दूसरों पर एहसान जताता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया, कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, ए महबूब आप ऐलान फरमा दो, ए लोगों मेरे ऊपर जो तुम ईमान लाए हो उसका एहसान मेरे ऊपर जा जताओ। बलिल्लाहु यमन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि अल्लाह ये एहसान जताता है तुम पर कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत और ईमान की तौफीक अता फरमाई। तो पता चला दीन पर हमारा कोई एहसान नहीं है, या दीन के लाने वाले पैगंबर पर हमारा कोई एहसान नहीं है, बल्कि उस परवरदिगार का हम पर एहसान है जिसने हमें ये दीन इस्लाम अता फरमाया। उस मुस्तफा जाने रहमत का ये हम पर एहसान है जिसने हमें ये दीन ला कर दिया और हमें राहे दीन का मुसाफिर बना दिया, और अपने परवरदिगार की बारगाह में झुकने पर हमें मसरूर कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये जो जालिस हुआ करती है, ये तो अंजुमने हुआ करती है, या जितने भी खिताबात होते हैं, या जितनी भी तबलीगें होती हैं, या जितनी भी तकरीर होती हैं, इन सब का मतलब होता है कि अगर आदमी शराब पी रहा है तो वो शराब से बात आ जाए, अगर वो सूदी कारोबार कर रहा है तो उससे वो रुक जाए, अगर वो
माँ बाप की दिल आजादी कर रहा है तो वो उससे रुक जाए, अगर वो पड़ोसियों की दिल आजादी कर रहा है तो वो उससे तौबा कर ले, अगर वो खिलाफ शरअ जिंदगी गुजार रहा है तो वो खिलाफ शरअ जिंदगी गुजारने से पहले यानी गुजारने से अपनी तौबा कर ले और अपने रब की बारगाह में पक्का अहद कर ले, ए परवरदिगार तूने मुझे जिंदगी अता की है तो मैं तेरे हबीब की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। ए मालिक को बोला तूने मुझे ये जिंदगी अता की है तो तेरे हबीब की सीरत के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूंगा। तो लिहाजा ये मजालिस और ये जलसे इसलिए सजाए जाते हैं कि लोग आए और अपने ईमान में जिना पैदा करें, अपने अकीदे में इस्तेहकाम पैदा करें, अपने अकीदे और मुसल्लमों को दूर करें। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अला व इन्ना फिल जसदी मुद्गतुन इदा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल कल्ब अला वहियल कल्ब अला वहियल कल्ब। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, यानी इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, लोथड़ा है, जब वो ठीक होता है तो इंसान का सारा बदन ठीक होता है। अगर वो लोथड़ा ठीक होता है उसके जिसमें जो जिसके बदन में जो गोश्त का टुकड़ा है अगर वो ठीक होता है तो इंसान के बदन के सारे आज़ा से ठीक होते हैं। और अगर वो बिगड़ जाए तो मेरे आका ने आगे इरशाद फरमाया अला वहियल कल्ब अला वहियल कल्ब अला वहियल कल्ब, यानी सुनो मुझे है, सुनो मुझे है, सुनो मुझे है। मेरे आका ये बताना चाहते हैं हर इंसान के सीने में दिल होता है, अगर इंसान का दिल दुरुस्त हो जाए, अगर इंसान का दिल सही हो जाए तो इंसान का पूरा बदन ठीक रहता है। और अगर इंसान का दिल बिगड़ जाए, जिस इंसान का दिल बिगड़ जाता है तो उसके आज़ा बिगड़ जाते हैं, उसका पूरा बदन बेकार हो जाता है। तो अपने दिल को तैयार करो, अपने दिल को तैयार करो। और मेरा कुरान पाक भी फरमाता है कि कामयाब हुआ हो जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, और नाकाम हुआ हो जिसने अपने दिल को किसी से आलूदा कर लिया। तो आज की इस गौसे आदम की अंजुमन में आने वालों अपने दिल को पाक करके जाना, सीने से पाक करके जाना, दूसरे सहाबा से पाक करके जाना, गुस्ताखी मुस्तफा से अपने दिल को पाक करके जाना। इसलिए कि मेरे आका ने ये इरशाद फरमा दिया कि अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी कामयाब हो जाता है, और अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी बर्बाद हो जाता है। अगर ये दिल बिगड़े तो आदमी मरूर बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी शक्शात बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी फिरौन बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी हामान बन जाता है। लेकिन अगर ये दिल समा जाए तो आदमी सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, अगर ये दिल सुधर जाए तो आदमी फारूक आज़म बन जाता है, अगर ये दिल समा जाए तो आदमी उस्मान गनी बन जाता है, अगर ये दिल समा जाए तो आदमी अली के मुर्तज़ा बन जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अपने दिल को तैयार करो, अपने दिल को पाकी करो। इसलिए अगर ये दिल पाक हो गया, अगर हमने अपने दिल को आरास्ता कर दिया, अगर हमने अपने दिल को सुधार कर दिया तो कसम खुदा की हम कामयाब हैं। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, मेरे आका ने ये बता दिया कि अगर ये दिल सुधर जाता है तो आदमी कामयाब हो जाता है, अगर ये दिल बिगड़े तो आदमी अबू जहल बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़े तो आदमी उतबा बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़े तो आदमी जो है शैबा बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़े तो आदमी वलीद इब्न मुगीरा बन जाता है। लेकिन अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी इमाम आज़म बन जाता है, अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी गौसे आज़म बन जाता है, अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी गरीब नवाज बन जाता है, अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी महबूब इलाही बन जाता है, अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी साबिर पाक बन जाता है, अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी महबूब समरा बन जाता है, अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी महबूब मानेरा बन जाता है, अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी आला हज़रत बन जाता है, अगर ये दिल संभल जाए तो आदमी शेर से शैख़ से सुन्नत बन जाता है,
सदरुल शरिया बन जाता है। अगर ये दिल सुधर जाए तो आदमी सदरुल फासिल बन जाता है। अगर ये दिल सुधर जाए तो आदमी हाफिज फिक्र बन जाता है। अगर ये दिल सुधर जाए तो आदमी मुजाहिद फिक्र बन जाता है। अगर ये दिल बिगड़े तो आदमी मसूद बना है। अगर ये दिल सुधर जाए तो आदमी ताजुल शरिया बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने गौसे आज़म। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करने की कोशिश करें। आदमी मिसाल देता है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी मिसाल देते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी मिसाल देते हैं। इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसका दिल अच्छा नहीं है, तो ये तो पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, ये तो हुदूद भी जानते हैं, ये तो काफिरों मुशरिक भी जानते हैं कि जिसका दिल बिगड़ता है वो आदमी अच्छा नहीं होता। लिहाजा थोड़े से बड़े मैं गौसे आदम की बारगाह में कुछ अरीदा पेश करना चाहता हूँ। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम हज़रत अबू सालिह मूसा जंदोज़ है। उनकी वालिदा का नाम हज़रत फातिमा उम्मुल खैर है। हज़रत गौसे आदम का नाम अब्दुल कादिर है, और आपकी कुनियत अबू मोहम्मद है, और आपके आप यानी आसमानों में आपका नाम शहबाज है, और आपके लक़ब जो है यानी मुहय्यीद्दीन है, और शेखुल इस्लाम है। 477 हिजरी में गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रात जरा तवज्जो के साथ आप मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा। 470 हिजरी में गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लेकिन आपके तशरीफ लाने से पहले आपके आने की बशारत दी जा रही है। आपके दुनिया में आने से पहले आपकी विलायत की खुशखबरी सुनाई जा रही है। जिस तरीके से मुस्तफा जाने रहमत जब अपनी मां के बतन में थे, शिकते थे, तो आपकी वालिदा को खुशखबरी सुनाई जाती थी। कभी हज़रत आदम खुशखबरी सुना रहे हैं, कभी हज़रत इब्राहीम खुशखबरी सुना रहे हैं, कभी हज़रत याकूब खुशखबरी दे रहे हैं। तो बस इसी तरीके से अभी गौसे आदम दुनिया में नहीं आए हैं, अभी आप तबक नहीं हुए हैं, अभी आपने कदम रंजा दुनिया में नहीं फैलाया है कि आपकी बशारत सुनाई जा रही है। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा एक कफली पैदा होगा जो कहेगा कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के कदमों पर है। तो हज़रत अभी गौसे आदम पैदा नहीं हुए हैं, आपकी विलायत की खुशखबरी दी जा रही है। इमामुल अंबिया इमामुल औलिया होने का यानी आपकी खुशखबरी दी जा रही है, और आपके ताल्लुक से बताया जा रहा है। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हज़रत उम्मुल खैर के वतन से, जब आप दुनिया में जलवागर होते हैं, जब आप तवज्जुह होते हैं, तो सरार की ज़ियारत आपके वालिद गिरामी को होती है, और मुस्तफा जाने रहमत से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, ए अबू सालिह मूसा के दोस्त, अल्लाह ने तुझे जो बेटा अता फरमाया है ये कोई आपके बेटा नहीं बल्कि ये वलियों का सहारा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज चुम्बन के यहाँ चुम्बन पैदा हो जाए, कलुआ के यहाँ वलुआ पैदा हो जाए, गुड्डू के यहाँ पप्पू पैदा हो जाए, तो जो है खुशी मनाई जाती है, और उसका नाम जो है आज हम दुनियावी मॉडर्न माहौल में यानी दूर करके हम नाम रखा करते हैं। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ आए हैं। बहुत सारी बातें आप हैं, अलगरज में बहुत मुख्तसर और बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। जब आपकी उम्र शरीफ पढ़ने की होती है, यानी जो बिस्मिल्लाह खानी, जो एक रस्म बिस्मिल्लाह खानी की उम्र होती है, आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है, आपको पढ़ने के लिए मक्तब भेजा जाता है। आपकी वालिदा ने आप भेजा, आपके वालिद का तो विसाल हो चुका है, सिर्फ आपकी वालिदा हयात है, लिहाजा आपको पढ़ने के लिए भेजा। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब
आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो जो आप यानी कस्बा जिलान में जो भी वहाँ तालीम के सहूलियात थी वो आपने तालीम हासिल की थी। अब इसी तालीम हासिल करने के लिए दर्स इस्लामी हासिल करने के लिए या दर्स हदीस लेने के लिए या दर्स कुरान लेने के लिए मजीद मदारिस नहीं थे, मजीद मदरसे नहीं थे। तो अब आपने ये अज़्म मुसम्मा किया कि मुझे बगदाद की सरजमीन पर जाना है, इसलिए कि उस वक्त में जो है यानी बगदाद, समरकंद, बुखारा ये इनके मराकिज़ कहे जाते थे। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह जामे अज़हर मिस्र में है, हज़रत गिरामी है, और इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह आज जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर यूपी में है। तो इस तरीके से उस उस वक्त में जो है यानी समरकंद, बुखारा और जो है यानी बगदाद शरीफ बड़े बड़े यानी ये दीन के मराकिज़ कहे जाते थे, दीन के मरकज़ कहे जाते थे। अब हज़रत गौसे आज़म ने अपनी वालदा से कहा था, मेरी वालदा मैं मज़ीद पढ़ने के लिए इजाज़त चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं बगदाद शहर में जाकर के अपनी मज़ीद उलूम को हासिल कर सकूँ। आप सोचिए जिसके बाप दुनिया में हो, जिसके बाप के साया सर्स में हो और जो औरतें बेवा हो और हज़रत गिरामी उम्र भी काफी हो चुकी हो, आज शायद मैं समझता हूँ आज की औरतों तो टीवी से फुर्सत नहीं है, मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है, चलाने से फुर्सत नहीं है, इंटरनेट इस्तेमाल करने से फुर्सत नहीं है, न कुरान पढ़ना जाती है, न बेटों को कुरान पढ़ने के लिए भेजती है, न कुरान पढ़ना बाप चाहता है, न अपने बेटों को कुरान पढ़ने के लिए भेजता है। मगर गौसे आज़म न तुम्हारा जवाब है, न तुम्हारी माँ का जवाब है, न तुम्हारे वालिद का जवाब है। जब आपने कहा तो आपकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू लाने के बाद कहा था, ये मेरे बेटे मेरा दिल तो तुम्हें रुखसत लेने के लिए इजाजत नहीं देता, मेरा तो ये गवारा नहीं करता कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, लेकिन बेटे तुम इल्म दीन हासिल करना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें बाखुशी इजाजत देती हूँ। लेकिन मेरे जितना चाहो मेरा दिल को दिल करके मुझे दे लो, जितना चाहो मेरी ज़ियारत लो, इसलिए कि जब तुम यहाँ से रुखसत हो जाओगे और जब पलट के पास से आओगे तो मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो सकेगी। आपकी वालदा ने यानी जब कुछ अशरफियाँ थी, 30 या 40 अशरफियाँ थी, वो बाकियाँ सुनाना मकसूद नहीं है, मगर मैं आपको इख्तिसार के तौर पे बताना चाहता हूँ। आपकी सदरी की अज़मत थी और अपने बेटे को रुखसत किया, जब कदम चले तो आपकी वालदा ने बुलाया था और बुलाने के बाद कहा था, मेरे बेटे अब तुम मुझसे जुदा हो रहे हो, अब जा रहे हो, अब तालीम दीन हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन अपनी माँ से एक वादा कराओ, अपनी माँ से एक अहद कराओ। गौसे आज़म ने कहा, अपनी जान इरशाद को फरमाइए। आपकी वालदा ने कहा था, मेरे बेटे मैं तुमसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि तुम पर कैसे ही क्यों न आ जाए, मगर मुसीबत की घड़ी में भी तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। आज फरमाए जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जो अपने बच्चों की परवरिश करती है, जो अपने बच्चों की तरबियत करती है, और सदाए गौसे आज़म की वालदा से हमने भी कभी अपने बेटे से कहा है, ए बेटे झूठ मत बोलना, ए बेटे झूठ मत बोलना। बेटा झूठ बोले तो माँ भी मुस्कुराती नजर आती है, बेटे झूठ बोले तो बाप भी मुस्कुराता नजर आता है और कहता है, मेरा बेटा बड़ा चालाक है, मेरी बेटी बड़ी चालाक है और मेरी बेटी बड़ी जो है सही है। लिहाजा ऐसी चालाकी को लात दो और उस तरीके को अपनाओ जो तरीका हमारे बुजुर्गों ने दिया है, जो गौसे आज़म का तरीका रहा है, जो गौसे आज़म की माँ का तरीका रहा है। और ये बात तो बिल्कुल हमको सलाह है कि आज गौसे आज़म को नहीं हो सकते, मगर गौसे आज़म का मुलाकात पैदा हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर समझाया जाए तो लोग भी बिगाड़
हैं और औरतें मुंह बिगाड़ने लगती हैं और ये भी आवाज आने लगी है नासिहा मत नसीहत मेरा दिल राय है मैं उसे दुश्मन जानू हूं जो मुझे समझाए है तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सरकार से आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालदा से आखिरी मुलाकात करके आप मकबरा की तरफ चल देते हैं वो वाक़या भी आपके पेशे नज़र होगा एक नाम पर डाकू का साफा हुआ और जब सारा काफिले के लोगों का लूट लिया गया कार जब के पास में यानी वो अशरफिया निकली तो उन डाकू के सरदार ने कहा था ए बच्चे जरा ये बता कि तेरी अशरफिया हमारी नजरों से पोशीदा थी हमारी नजरों से मखफी थी अगर इसका नाम हम पर जाहिर नहीं करता तो तेरी अशरफिया जज जाती तेरा ये माल जज जाता जिसे तुम अपने काम में ला सकता था लेकिन ए बच्चे जरा ये तो बता दे कि तूने झूठ क्यों नहीं बोला तो अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया था मैं झूठ इसलिए नहीं बोला जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझसे अहद लिया था मेरी माँ ने मुझसे वादा कराया था बेटे कैसा ही क्यों ना जाए अगर झूठ नहीं बोलना तू हमेशा सदाकत में कायम रहना तू हमेशा सच बोलते रहना जब डाकुओं के साथ ये सुना वो मचलने लगा और कहने लगा ए बच्चे तूने अपनी माँ के फरमान को नहीं भुलाया हम अपने खुदा के फरमान को भूले हुए हैं अब कीजिए और अपने हाथ पर मुझे अब आई कर दीजिए अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह यानी सबके सराय हो जाते हैं और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक निगाहे हिदायत पड़ती है और अल्लाह उन सबको एक अच्छा बना देता है तो पता ये चला कि सदाकत का असर है सच्चाई यकीनन कामयाब होती है जो सच बोलते हैं वही कामयाब होते हैं और अल्लाह ने इसी ऐलान फरमाया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और तुम सच्चों के साथ हो जाओ झूठों के साथ इंसान से होते हैं चाहे वो इंडिया का झूठा हो चाहे वो पाकिस्तान का झूठा हो चाहे वो ललो अमेरिका का झूठा हो चाहे वो फिलिस्तीन यानी इस्राइल का झूठा हो झूठों की दुनिया है और झूठों के साथ यानी आज इस्राइल कितना जुल्म कर रहा है जब इस्राइल फौज मारता है यानी उन गज़ा के मुसलमानों को मारता है उन बच्चों को यतीम करता है और औरतों को बेवा करता है तो मीडिया कुछ नहीं दिखाता मीडिया कोई बाबर नहीं करता लेकिन अगर जरा सी खराश इस्राइल पे आती है तो मीडिया चीखने लगता है अक़वाम मुत्तहिदा चीखने लगती है तो लिहाजा झूठों की संगत को करने की जरूरत नहीं बल्कि तुम सच्चों के साथ हो और अल्लाह ने तुम्हें तो ऐसे सच्चे अता फरमाए हैं एक सच्चा हो जो पहाड़ में रहता है एक सच्चा हो जो देर में रहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सच्चे हमें अता फरमाए हैं आप जब लिस्ट तैयार करेंगे तो आपकी लिस्ट बहुत तवील हो जाएगी मगर आप सच्चों के अस्माए गिरामी को लिख ना सकेंगे अल्लाह ने हमें यानी सच्चा दीन अता फरमाया सच्चा इस्लाम अता फरमाया और अल्लाह ने हम सबको सच्ची किताब अता फरमाई सच्चे नबी अता फरमाए सच्चे सहाबा अता फरमाए और सच्चे औलियाए किराम अता फरमाए और दुनिया वालों को ये बता दिया नबी के गुलामों को ये बता दिया ए मेरे नबी के गुलामों अगर तुम सच्चों की संगत में चले जाओगे तो सच्चों की संगत को इख्तियार करना ये तुम्हारा काम है और तुम्हें इज्जत देना ये मेरा सुभान अल्लाह सुभान हज़रात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और जोर से बोलो क्या कहा झूठों के साथ
इसलिए कि आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये गौसे आज़म सच्चे हैं, गरीब नवाज सच्चे हैं, महबूब इलाही सच्चे हैं, और हमारा मज़हब का, हमारे दीन का एक एक रुकन, एक एक फर्ज, एक एक सुन्नत, एक एक मुज़हब सच्चा है। इसमें बराबर शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज हमने अपने अमल से अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, अपने अमल से हमने अपने नाम को बर्बाद किया है, हमने अपने अमल से अपने वक़ार को मजरूह किया है। पहले का ज़माना ये था कि जब लोग किसी मुसलमान को देखते, मैंने खुद देखा है राजस्थान की सरज़मीन पर कि जब मैं आज से तकरीबन 50 साल पहले जब चित्तौड़गढ़ में बहेरा की सरज़मीन पर गया या नीमच की सरज़मीन पर गया, तो मैंने देखा कि बड़े-बड़े बनिए दीवानों पर खड़े होते थे, हाथ जोड़ करके वो जो है यानी सलाम किया करते थे, अदब और एहतराम किया करते थे। लेकिन आज अगर कोई किसी दाढ़ी वाले को देख ले, अगर किसी आलिम को देख ले, तो उल्टा सीधा प्रश्न शुरू कर देता है, इसलिए कि आज उन्हें उभारा जा रहा है, आज उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, आज उन्हें ये पास करने पर इनाम और इकराम से नवाजा जा रहा है। अगर मुफ्ती सलाम हज़री लफ्ज़ से वादा कर दे, उसे जेल के अंदर डाल दिया जाए, सलाखों के अंदर और शीशे डाल दिया जाए। लेकिन जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, जो नबी की शान में बकवास कर रहा है, उसे इनाम दिया जाता है। लिहाज़ा मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी को अच्छा करो, अपनी बंदगी को अच्छा करो, अपने किरदार को अच्छा करो, अपने कैरेक्टर को अच्छा करो। लिहाज़ा आज हमने अपनी बमली से अपने बाप को मजरूह किया है। हो सकता है आज कोई आजकल के मुसलमानों को देखे और वो पहन जाए, वो लिहाज़ा इस्लाम की किताबों में और मुसलमान मज़ारों में। लिहाज़ा अगर मुसलमान देखो तो परिवार से देखो, पता चल जाएगा। अगर मुसलमान देखना है तो महबूब इलाही को देखो, अगर मुसलमान देखना है तो शरीयत को देखो, इसलिए मुस्तफा का पैगाम मिल जाए। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। यानी आप तशरीफ ले गए, आपने वहाँ जाकर के तालीम हासिल की। अब यहाँ से क्या सबक आता है, यहाँ से क्या पता चलता है कि कोई कितना ही बड़ा आलिम हो, कोई कितना ही बड़ा वली हो, उसने इल्म दीन हासिल किया है, उसने इल्म दीन हासिल किया है। चाहे आप गरीब नवाज को देखें, चाहे आप साबिर पाक को देखें, सबके सब आपको ये वो लोग मिलेंगे जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया है। तकवा जिनका लाजवाब था, तहारत जिनकी लाजवाब थी, जिंदगी जिनकी लाजवाब थी, बंदगी जिनकी लाजवाब थी। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आज हम गौसे पाक की सिर्फ करामत को देख रहे हैं और हम ये समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह के वली हैं या वलियों के सरदार हैं गौसे आदम, और सिर्फ हम करामत को देख रहे हैं कि गौसे आदम ने 12 साल की डूबी हुई बरात को आपने अपने एक दस्ते फिरायत से निकाल दिया था, या आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया था। लेकिन हज़रात सिर्फ करामात को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस आदम की सदाकत को देखने की जरूरत है, उनके तफव्वुफ़ दीन को देखने की जरूरत है, उनके तसल्लुफ़ दीन को देखने की जरूरत है, उनके तक़वे को देखने की जरूरत है, और उनके फतवे को देखने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ही नहीं है, बल्कि बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उस वक्त में जब 50 की ज़मीन पर इल्म दीन हासिल करने के बाद आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, तो उस वक्त गौसे आदम की बारगाह में जहाँ अजम से इस्तिस्क़ा आते, तो वही अरब से भी इस्तिस्क़ा आया करते, और जो सवाल का जवाब ही न मिलता वो गौसे आदम की बारगाह से मिला करता था। तो लिहाजा गौसे आदम की जिंदगी से हमें ये पता चलता है कि हम दीन की तालीम हासिल करें,
दीवानो बाबू नगर के बाशिंदों, अल्लाह ने तुम्हें ये मौका अता फरमाया है, मदरसा मंतर इस्लाम तुम्हें दिया है, तुम्हें अता की है। लिहाजा अपने बच्चों की जिंदगी को उस्ताद करो और पढ़ने के लिए मदरसे में भेजो, पढ़ने के लिए मस्जिद में आओ, इधर उधर जा करके अपनी नमाजों को बर्बाद करो, अपने शौकों को बर्बाद करो, अपने शौकों के अफसोस को ना मिटाओ, इसलिए कि ये दिल है मोहब्बत करने के लिए और ये सर है खुदा की बारगाह में झुकने के लिए। हमारा दिल के मुस्तफा की बारगाह है और सर झुके परवरदिगार की बारगाह में, और जब तुम सर झुका करके नमाज के बाद दुआ करो तो तुम्हारे दिल से याद आ रही हो, या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा कुरेशी महकता दिखाई दे, और सजदा करूं तो बाबा दिखाई दे, सस्ते से सलूटे तो मदीना रोज को देखो, उनकी जो है जलवत को देखो, उनकी खलबत को देखो, तो आप जिस एंगल से देखेंगे तो गौस आदम लाजवाब नजर आएंगे। ऐसे ही कोई गौस आदम नहीं बनता, ऐसे ही कोई अल्लाह का वली नहीं बनता है, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ताना आग में मिलकर ही गुले गुलजार होता है, और खुदी को करबला इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा दे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी हमें ये दर्स देती है कि हमें दीन की तालीम हासिल जरूर करनी चाहिए। आज जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो बकरा हजरात हो, चाहे वो डॉक्टर हजरात हो, चाहे वो इंजीनियर हजरात हो, अगर इस तरह से जबान पर जारी हो जाती है, अगर इंग्लिश में कलाम करना जान जाते हैं, तो फिर उलमा को तो बेवकूफ समझते हैं, उन्हें तो जाहिल नहीं बल्कि जाहिल समझते हैं। तो लिहाजा ये इंग्लिश क्या है, ये कोई अल्लाह की जानिब से आने वाली ज़बान तो नहीं है, बल्कि ये तो अज़ों की ज़बान है। इसमें ना कोई बरकत है ना लज़्ज़त है, कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर बरकत और लज़्ज़त है तो वो अरबी है, कलाम इलाही में है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, आज जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं वो उलमा को बेवकूफ समझते हैं, मगर ये उलमा तुम्हारे हर ओर पर आराम आते हैं। अगर उलमा तुम्हारा साथ दे दे तो तुम्हारे कान में आदान कौन पढ़ेगा, तुम्हारे बीमार होगे तो तुम्हारे जिस्म पर दम कौन करेगा। जब आदमी जागने के आलम में होता है तो सूरह यासीन यही आलिम पढ़ते हैं, जब हाल हो जाता है तो यही आलिम नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं, नतीजे में यही दुआ करने के लिए जाते हैं। 10वें और 20वें में यही आया करते हैं, 40वें में यही आया करते हैं। तो लिहाजा हम खुद भी आलिम बने या आलिम अपने बच्चों को आलिम बनाए। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम अपने बच्चों को जो है यानी उलमा से मोहब्बत करने वाला बनाए। हम भी उलमा की से मोहब्बत करें, इसलिए कि उलमा की मोहब्बत इंसान को कामयाब करती है। मेरे आका ने इरशाद आया, या तो आलिम बन जा या मुतालिम बन जा, और या उनकी बातें सुनने वाला बन जा, और या उनसे मोहब्बत करने वाला बन जा। फला तकुनिल खामिसा फतहलिक, यानी 4 में से 1 बन जा, 5वां बनने की कोशिश ना करना। अगर तुम 5वां बनने की कोशिश करोगे तो तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। आज ये दीन से दूरी ही का तो सबब है कि आज हमारी किस्मत बनी जा रही है। आज हमारी बेटियां दूसरों के साथ में भाग रही हैं, अपने दीन और ईमान का सौदा कर रही हैं, और प्यार के साथ जो है यानी वो अपने घर से चली जाती हैं। ना उन्हें अपनी माँ की इज्जत का ख्याल है, ना अपने बाप की इज्जत का ख्याल है, ना भाई की मोहब्बत का ख्याल है, ना बहनों की मोहब्बत का ख्याल है। वो सिर्फ लज़्ज़त नफ्स के लिए यानी अपने घर से फरार हो जाती हैं। कोई कोर्ट मैरिज कहा है, कोई कर से शादी कहा है। कसम खुदा की, अगर दीन की तालीम तुम
तबाही होती तो ये आयत करीमा उस आलिमा की निगाहों के सामने होती। वला तुहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनना, यानी तुम मुशरिक से वादियों से निकाह करो जब तक वो ईमान न ले आए, और कुछ मुशरिकों के निकाह में न तो जब तक वो मुसलमान हो जाए। तो अगर दीन की समझ हमारे अंदर होगी, अगर दीन की तालीम हमारे पास होगी, तो अल्लाह तो हमारा ईदा हो सकता है और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक किसी आलिमा को देखा जो किसी आलिमा ने ये नारा बुलंद किया हो, चाहे पाकिस्तान की आलिमा हो, चाहे इंडिया की आलिमा हो, कि मेरी मर्जी। आप जब आलिमाओं को देखेंगे तो अपने हाथों में दास्ताने, गर्मियों में मई जून की गर्मियों में मैंने देखा है पैर में पोसे पहन करके निकलती है और पूरा सर चेहरा उनका ढका हुआ होता है, आंखें भी सही माना में नजर नहीं आती। तो लिहाजा ये क्या वजह है? ये किस चीज की बरकतें हैं? ये बरकतें उन चीज में हैं जो उन्होंने इल्म दीन हासिल किया है, हदीस नबवी को उन्होंने सीखा है। तो उन्होंने ये पढ़ लिया कि सीरत आयशा क्या है, सीरत फातिमा क्या है, सीरत हज़रत ज़ैनब क्या है। अगर तुम सीरत ज़ैनब को पढ़ोगे, अगर हज़रत सकीना की तुम सीरत को पढ़ोगे, अगर तुम हज़रत फातिमा की सीरत को पढ़ोगे, या हमारी माएं बहनें पढ़ेंगी तो कसम खुदा की और अपनी जान तो दे सकती है, अगर शराब कभी कदम नहीं उठा। सुभान अल्लाह। कुछ दिनों पहले यानी एक नारा बुलंद हुआ था और नारा पाकिस्तान की कुछ औरतों ने लगाया था, और वो औरतें जो इंतहाई दर्जे की बेहया होती हैं, जो मुजरा करती हैं, जब सिंह को आसते हैं और लोगों के यानी जहनों का सामान फराहम करते हैं, और कुछ उसमें हिंदुस्तान की औरतें भी शामिल थी, और वो ये नारा लगा रही थी कि अगर हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये मौलाना कौन होते हैं, हम ओढ़े या ना ओढ़े, मौलाना का हम कहना क्यों माने, हम चाहे घर में रहें या बाजार में जाएं, चाहे बनाओ सिंगार करके जाएं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस तरीके का नारा हिंदुस्तान में भी लगा था, इस तरीके का नारा पाकिस्तान में भी लगा था, लेकिन इस्लाम की शहादत मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यजीद की और हुसैन की सिर्फ यही हम बाकी की लड़ाई थी। यजीद अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता था और हुसैन ये चाहते थे कि पूरी कायनात हो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिंदगी हमारी हो, अगर सीरत दे आत्मा की हो, चाहे तुम्हारी हो, के पर्दे हज़रत ज़ैनब के हो। सुभान अल्लाह। जैसे हमारे नौजवान भी नहीं है, बाल देखो तो अलग, पैंट देखो तो अलग। अरे मियाँ जवानों की तो बात छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एक से मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तू सीने पे गिर तो नहीं गया था, तेरी ये पैंट फट कैसे गई? तो कहने लगा आप भी बड़े सीधे साधे हैं, ये तो मैंने फटी फटाई ली थी। तो लिहाजा मेरे भाइयों पहले का तरीका ये था कि अगर किसी कपड़े में किसी भी लिबास में अगर अल्टा आ जाए, कोई कमी या नक्स पैदा हो जाए, तो उसे कम दामों में या खरीदा जाता था या उसे वापस कर दिया जाता था। कोई आदमी उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हज़रात गिरामी आज हमारा नौजवान दुकान पर जाता है, गांधीनगर में जाता है या कश्मीरी गेट में जाता है या चांद चौक में जाकर के बड़े से बड़े शोरूम में फरमाइश को रखता है कि मुझे ऐसी पैंट चाहिए जो इस तरीके से फटी हो, जो आज तक पूरी गांधी मार्केट के अंदर ऐसी पैंट कोई फटी हुई नहीं आई हो। जज्बा किसने दिया है? ये दाढ़ी मुड़ाने का जज्बा किसने दिया है? ये गलत और पराना रहने का जज्बा किसने दिया है? ये सब यहूदियों का तरीका है, ये सब अंग्रेजों का तरीका है। क्या आपने मामूली बात समझ लिया है? अरे वही ईसा से मुकद्दस वो मक्का और मदीना शरीफ जिसकी हुदूद में यानी कोई काफिर ही नहीं जा सकता था, कोई जो है गैर मुस्लिम नहीं जा सकता था, कोई ईसाई नहीं जा सकता था, कोई पादरी नहीं जा सकता था, कोई नस्रानी नहीं जा सकता था। मगर आज उस हरम काबा में, आज उस
नबवी के ज़हन में वो काफिर भी जा रहे हैं, इंडिया के लोग भी जा रहे हैं, यहूद व नसारा भी आ रहे हैं। आखिर किस वजह है? पहले जब वहाँ तुर्कियों की हुकूमत थी तो सऊदियों से कहा था असलहा हम तुम्हें फराहम करेंगे, तुम लड़ो तुर्कियों से। और फिर यानी एक आलिम था जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था, उसने उसे खरीदा गया, अब बिक गया। उसने ये फतवा जारी किया था कि ये गुंबद खज़रा सनम अमर है, जितनी भी शुहदा की कब्रें थी, आर की कब्रें थी, सहाबाए किराम की कब्रें थी, जन्नत में जो कब्रें थी, सब पर बुलडोजर चला दिया गया। हजरत खालिद से जन्नत के मज़ार को शहीद कर दिया गया, हजरत उस्मान गनी के मज़ार को शहीद कर दिया गया। आखिरकार फिर अंग्रेजों ने ये किया, जब धीरे धीरे उनसे गुर्बत होती चली गई, जब धीरे धीरे संगत होती चली गई, तो फिर उन्होंने अपने मुल्क में आने की दावत दी। उन्होंने अरबियों को बुलाया कि तुम अमेरिका के अंदर आओ, तुम रूस के अंदर आओ, तुम जर्मनी के अंदर आओ। और फिर उन्होंने कारोबार शुरू किए और फिर उन्होंने अपनी बेटियों को लेना देना शुरू किया। आज न जाने कितने सऊदी अरब ऐसे लोग हैं जो कि मुनासिब सुल्ताने बाबा के हैं, मुनासिब तो गुंबद खज़रा के हैं, मगर हज़रात उनकी बीवियां या तो ईसाइयां है या वो नसरानियां है, यानी गैरों से वो शादी कर रहे हैं। जब वो निकाह नहीं होता है वो तो ज़िना हुआ करता है, अगर निकाह होता है तो सिर्फ अहले ईमान का होता है, सिर्फ मुसलमानों का होता है, उस्ताद मुस्तफा होता है। जाने कितने सऊदी ऐसे भी हैं कि जिनकी सुबह तो जगह के अंदर होती है, जिनकी सुबह तो मक्के के अंदर होती है, मगर उसकी शाम अमेरिका के अंदर होती है, उनकी शाम लंदन के अंदर होती है। आखिर वजह क्या है? जब यहूदियों ने देखा, जब नसरानियों ने देखा कि 200 साल हो गए हमें जंग करते हुए, मगर हम किस्रा को भी हार गए, हम कैसर को भी हार गए, हमने बड़े चौकों को लड़ा, मगर हमसे खैबर भी जाता रहा। जंग तबूक में हम हार गए, जंग हुनैन में हार गए, किसी मोड़ पर हमें कामयाबी ना मिल सकी। तो फिर उन ने ऐलान किया था कि अब मुसलमानों के दिमाग पे कब्जा करो, अब उनकी अकल पे कब्जा करो, अब उनके ज़हनो दिमाग पे कब्जा करो और उन्हें शबाबों को आग में डूबो। जब वो शबाबों को आग में डूब जाएंगे ना उन्हें दीन का शऊर होगा और ना उन्हें कोई इस्लाम की मालूमात। यही वजह है अब वो कल्चर, वो तहजीब, वो मदमन और वो अंग्रेजों का तरीका धीरे धीरे चलते चलते हिंदुस्तान के अंदर आया और सबसे ज्यादा ये बहस हुई और सबसे ज्यादा ये उन्यानियत और सबसे ज्यादा ये तमीज़ी और सबसे ज्यादा ये बदकारी फैलाने हैं। अब आप हीरो यानी हीरो दुनिया का जो है स्टार देखते हैं, अरे उनसे बड़ा नापाक कौन हो सकता है, उनसे बड़ा पत्थर कौन हो सकता है। अल्लाह पहले कोई बेटा अपने बाप के सामने किसी दूसरे की तरफ या किसी गलत तस्वीर को देख नहीं सकता है। आज मोबाइल में बाप भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, माँ भी देख रही है। न माँ को शर्म है न बाप को, न बेटी को हया है न बेटे को। सब मुस्तफा होकर या होकर के देखा करते हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करोगे तो तुम्हारा ये अमल रब्बी बारगाह में कबूल होगा और परवरदिगार तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यानी हर आदमी जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि बता तूने अपनी बीबी को नमाज पढ़ने के लिए कहा था या नहीं कहा था, बता तूने अपनी बेटी पर पर्दे की तलकीन की थी या नहीं थी, आज बता तूने अपने बेटे को नमाज़ी बनाया था या नहीं बनाया था, आज बता तूने अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से क्यों नहीं की थी। तो हम तो खुद इतने गुनाहगार हैं, हमारा हर सांस खुदा की नाफरमानी में हम सांस लेते हैं, हमारा हर कदम खुदा की मशीयत और उसकी शरीयत के खिलाफ उठा रहा है। तो हम अपना हिसाब दे ना सकेंगे, हम अपने बेटे का हिसाब कैसे देंगे, हम अपने
बेटी का हिसाब कैसे देंगे, हम अपनी बीवी का हिसाब कैसे देंगे। लिहाजा हर आदमी तैयार हो जाए, अगर बच्चों की अच्छी तरबियत की है तो ये बच्चे दुनिया में हमारी इज्जत का साथ रहेंगे, और जब आखिरत का सामान आखिरत का दिन आएगा तो ये तुम्हारे लिए ज़रिए नजात बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अब अंग्रेजों का कल्चर धीरे धीरे हिंदुस्तान में आया और हमारे नौजवानों के अंदर वो फैशन होता चला गया। फिर हमारी बेटियों के सरों से पर्दे यानी दुपट्टे उतर गए, मगर हम नहीं बोले। हमारे बच्चे, हमारे बेटे यानी पार हो गए, मगर हम नहीं बोले। हमारे बच्चे शराबी हो गए, मगर हम नहीं बोले। हमारे बेटे जुआरी हो गए, मगर हम नहीं बोले। हमारे भाई यानी खिलाफे शराब जिंदगी गुजारते हैं, मगर हम नहीं बोले। मगर ये याद ये वक्त पर काफी है, कतरा भी आबे खुशाम का चल गया जब ढेर सरसा भी तो फिर किस काम का। जब आदमी बीमार पड़े उस वक्त से दवा की जरूरत है। अगर उस वक्त में कोई डॉक्टर से टैबलेट दे दे या उसके इंजेक्शन न लगाए या उसका इलाज न करे तो उसकी रूह निकलने के बाद हजार बोतलें चढ़वाते रहो, हजार एम्स या मौलाना आजाद मेडिकल में भर्ती कराते रहो, फिर कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। लिहाजा जिंदगी में यानी ये जरूरत है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें तो हमारा रब भी खुश हो जाएगा और हमसे हमारे रसूल भी राज़ी बेशक सुभान अल्लाह। जो है फजीलत पे बात करता तो हमारे भाई जो है बड़े खुश होते, पीछे वाले हाथ उठा क्या दाद देते। मगर मैंने कुछ नसीहत की बातें की हैं तो हमारे भाई जो हैं यानी कोई सर खुला रहा है, कोई जो है कान खुला रहा है और राह फरार यार कर रहे हैं। लिहाजा सिर्फ फजीलतों को मत सुनो बल्कि फजीलतों को भी सुनो और अपनी जिंदगी के अंदर तकब्बुर पैदा करो। रब का कुरान फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को कभी नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाए। वीडियो देख करके परेशान मत होइए, इंशाअल्लाह मैं तकरीर बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ। एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये जुमे से ही पढ़ी होती है, जैसे जुमे में जो है गए और अगर 2 मिनट ज्यादा हो गए तो तकरीर सुनना बंद, नसीहत सुनना बंद। अब या तो घंटे पे नजर है और या फिर जो है कमेटी पे नजर है, यही रोक दें जो है ज्यादा हो गया। तो लिहाजा मेरे भाइयों हम अपने तरीके को बदलें और हम अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आज हमारे अंदर जो ईमानियत, बदतमीजी और बदकारी और बदअखलाकी कहाँ से आई है, ये उन अंग्रेजों की देन है। वो तो यही चाहते हैं कि किसी भी सूरत से इन्हें दीन और ईमान से हटा दिया जाए, इनके दीन और ईमान का सौदा कर दिया जाए। आप अपने घर में देख लीजिएगा आज हमारे अंदर एक कमी और है कि हम दूसरे की फिक्र करते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते। लेकिन रोजी के बारे में या मकान के बारे में अपनी फिक्र करते हैं। अपनी बिल्डिंग वाली है और भाई अगर झोपड़ी में भी रह रहा है तो भाई ये नहीं पूछेगा कि 2 लाख मुझसे ले ले और ईंटें लाकर एक ही कमरा बना ले, मगर बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन अगर हज़रात गिरामी और बातें होंगी तो हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने भाई के बारे में सोचेंगे। जबकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया युहिब्बुनी अखी मा युहिब्बुनी नफ्सी, कि तुम अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो हम अपने बेहतर भलाई और खैर पसंद करते हैं तो हम अपने भाइयों के लिए भलाई और खैर को पसंद करें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था हर आदमी नौजवान बेटे पे नजर डाले, हर आदमी अपनी नौजवान बहन पे नजर डाले, हर आदमी अपनी नौजवान बेटी को देखे कि इसका तरीका जिंदगी क्या है, इसका तरीका कार क्या है, ये किस तरीके से जो है काम पहनता है या ये कहाँ जाता है। अगर हम अपने बच्चों पे नजर रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी इज्जत भी महफूज रहेगी और हमारे बच्चे भी
महफूज रहेंगे। बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। आज आप मिसाल के तौर पर मांग को ही ले लीजिए। अभी रमजान से पहले हैदराबाद मेरा जाना हुआ, जब वहाँ के लोग एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे तो मैंने देखा कि एक नौजवान की मांग जो है बीच में निकली हुई थी। बड़े बड़े पढ़ते थे। ये दिल्ली में भी काफी माहौल है, जरा से हैंडसम है, अगर जरा सी अच्छी सेहत अल्लाह ने दे दी है तो अब इंसान और नौजवान अकड़ता पड़ता है, बाल बड़े बड़े हैं, बिल्कुल जो है ऐसा लगता है हीरो नहीं बल्कि हीरोइन नजर आ रहा है। यानी किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं उसने बालों को झटका दिया। मैंने उससे पूछा भाई ये मांग किस तरीके से निकाली है? तो उसने कहा मौलाना ये मांग जो है ये तेरे नाम की मांग है। मैंने कहा नादान, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरे मांग की मांग निकाल मेरे नाम की। तो कहने लगा आप थोड़े से सीधे होते हैं, आप भाई को क्या जाने, आप नई तहजीब को क्या जाने, आप नए कल्चर को क्या जाने, आप बस जो है मुसल्ला तस्बीह और दीन और कुरान को जानते हैं। तो हाँ मगर ये बात ज़हन में रखिए जितनी भी भलाइयाँ और खैर है वो सिर्फ दीन इस्लाम में है। आज लोग इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत दीन इस्लाम के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकती। अगर इंसानियत होती तो इसराइल जो है इतने मुसलमानों को कत्ल ना करता, हमारी इबादत गाहों को जो है मिसमार ना करता और बिल्डिंगों को कब्जा की तबाह बर्बाद ना करता या दूसरे मुल्कों पर वो कब्जा करने की नियत ना करता। तो पता ये चला कि अगर इंसानियत पाई जाती है तो वो मुस्तफा की गुलामी में पाई जाती है। अगर इंसानियत पाई जाती है तो सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर पाई जाती है। और लोग कहते हैं साहब मैं बददो में चला गया था, नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए चला गया था, अरे साहब इंसानियत के तौर पे चला गया था। क्या चीज है भाई ये इंसानियत? ये इंसानियत का दरवाजा कहाँ है, इसका बाजार कहाँ लगता है? तो ये बात आप समझ लीजिए, इंसानियत सिर्फ मुस्तफा की गुलामी में है। जो मुस्तफा का गुलाम है उसी के अंदर इंसानियत होगी। किसी गैर महरम की तरफ निगाह नहीं उठाएगा, कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा, कभी पड़ोसी को तंग नहीं करेगा, कभी किसी की दिलआज़ारी नहीं करेगा। तो मैं अब ये कर रहा था हज़रात कि मैंने नौजवान से पूछा कि ये मांग तेरी किस तरीके से है? तो वो कहने लगा ये तेरे नाम की मांग है। अपनी बात को खत्म कर रहा, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा सुख हो गया, बातें टूट करके गई है, मामा भी परेशान है और लोग सबके सब परेशान है। यकीनन ऐसा दर्द होना चाहिए कि अगर किसी मुस्लिम या मुस्लिमा का अगर 1 रुपए का भी नुकसान हो तो हमें उसकी एहसास होना चाहिए और हम उसकी भलाई और खैर के अमल करें। अलगरज हालात में ये कर रहा था, यानी जब उस नौजवान से मैंने पूछा तो वो कहने लगा ये तेरे नाम की मांग है। मैंने कहा नादान अगर तू मुस्तफा की शरीयत के और सुन्नत के मुताबिक मांग निकालता और तू उम्मते खतरा की तरफ मुड़ करके आवाज देता कि या रसूल अल्लाह मैंने आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, ए आका ये मांग तेरे नाम, ये दाढ़ी तेरे नाम, ये लिबास तेरे नाम, ए आका मेरी जिंदगी तेरे नाम। तो उम्मते खतरा से आवाज आती ए मेरे गुलाम ये तमाम चीजें मेरे नाम तो सुन ले। जन्नत की बहार है तेरे नाम, जन्नत के बहार तेरे नाम, जन्नत के आसार तेरे नाम, जन्नत की हूर है तेरे नाम और जन्नत के ख़िलाफ़ तेरे नाम। सुभान अल्लाह। फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर फ्री में मिल जाता तो कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर जाकर के भीख नहीं मांगता। अगर फ्री में मिल जाता तो कोई फुटपाथ पर अपनी जिंदगी ना गुजारता। लिहाजा पाने के लिए कौन होना पड़ता है? ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ आओ। लिहाजा हम मोहब्बत के साथ और उल्फत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। हम सिर्फ करामात को नहीं देखें बल्कि अपने बुजुर्गों की सीरत को भी देखें, उनकी जिंदगी और उनकी बंदगी को भी देखें। तो इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी के तरीके से अगर हमारी जिंदगी हो गई, उनकी सीरत से अगर हमारी सीरत ने मैच खा लिया तो हमसे गौसे आदम भी राजी, हमसे गरीब आप भी राजी और हमसे महबूबे इलाही भी राजी हो जाएंगे। और हज़रात गिरामी अगर आपने जो है यानी सुन्नत मुस्तफा के तहत जिंदगी नहीं गुजारा है, बहुत सारी औलाद तो ऐसी है जो अपने माँ बाप को 2 गालियां सुबह को नाश्ते में
और 4 गालियां शाम के खाने में देती है। हजरात जरा और तो कीजिए, जब पैदा हुए आप पैदा हुए अच्छी तरीके से सांस नहीं ले सकते थे, हम 2 कदम चल नहीं सकते थे, मगर मां ने अपने सीने से लगाया, अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में पिलाया और अपने सीने से चिपका करके रखा। अगर बेटा परेशान होता तो मां तड़प जाती थी, अगर बेटा मुतमईन होता तो मां का दिल धड़कने लगता था। मगर आज जब मां बाप बुढ़ा के आपके आलम में हैं, जब वो नाराहतों कमजोरी के आलम में हैं, तो हम उनकी दवाई का इंतजाम नहीं करते, हम उनके रिहाइश का इंतजाम नहीं करते, हम उनकी खिदमत नहीं करते। और जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फिर मोहब्बत का कोई ठिकाना नहीं है, फिर तो बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया जाता है, उस पर बिरयानी भी रखी हुई है, उस पर औरमा भी रखा हुआ है, उस पर शामी कबाब भी रखे हुए हैं, उसमें सेब संतरे भी रखे हुए हैं। अरे मियां बार जगह तो मैंने देखा कपड़े भी रखे हुए हैं, और एक जगह तो जालिम ने गुटखा भी रख दिया कि अब्बा को बड़ा बड़ा पसंद था, और 5 जगह न जाने क्या क्या रखते हैं। बोलते यानी जिंदगी में माँ बाप भी अपने माँ बाप को न खिला सका, मगर बाद में मौलवियों को खिला रहा है, बाद में मुसलमानों को खिला रहा है। बोलते मौलवियों को खिलाने से पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो। लोग जाते हैं, कोई बारगाह महबूब इलाही में जाता है, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन तारिका की बारगाह में जाता है, कोई गरीब नवाज की बारगाह में जाता है, कोई साबिर पाक की बारगाह में जाता है। मैं इन बारगाहों का मालिक नहीं हूँ, आप हो जाइए, हफ्ते में जाइए या जब करे जब जाइए, और जब दुआ करते हैं तो कोई गारंटी वारंटी नहीं देती कि हमारे पीर की दुआ उस्ताद की दुआ कबूल हो जाए। और हम शिक्षा भोग हो गए हैं कि मैंने चादर चढ़ाई थी मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं वहां गया था हाजिरी दी थी मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। एक बाबा मैं तुम्हें बताए दे हो, जो तुम्हारे घर में वो चीज मैसर है, अगर तुम उनकी खिदमत करोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। दुनिया की दुआएं रद्द हो सकती हैं, मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दुआउल वालिदैन का दुआए अंबिया, यानी माँ बाप की दुआ आपके हक में से कबूल होती है जैसे मेरी दुआ यानी उम्मती के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खिदमत कीजिए और उनकी ज़ियारत कीजिए और शरीयत के तहत जिंदगी को गुजारिए। आप क्या आए तो सिर्फ करामात नहीं बल्कि उससे आदम की जिंदगी की सीरत, जहां उससे आदम ने मुर्दे जलाए हैं, तो वही आपने कई साल तक जो है सब्जी खा के अपनी जिंदगी को बसर किया है। आपने 20 साल जो है यानी आपने सहराओं में गुजारे हैं, अल्लाह अल्लाह करते करते गुजारे हैं। बहरहाल हमारे बुजुर्गों की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि तुम हमारी संगत पर रंगत में जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी ऐसा ही बना देगा। हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मालिक मौला हम सबको दारैन की दौलतों से नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमामी हज़रात मेरे साथ कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा इलैना इल्ला अल-बलाग व सलामु अला